हॉन्टेड कॉटेज। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती रहती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सके। ये कहानी आदिल और सना के साथ पेश आने वाले हादसे की है। वो छुट्टियां गुजारने हिमालय जा रहे थे। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और ये लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर बाय रोड हिमालय के लिए निकल गए। वीरान सड़क थी, रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई और कार नहीं थी। रोड के दोनों साइड घने जंगल थे और वीरान सड़क पर बस ये दो लोग अपनी कार में थे। आदिल और सना एक दूसरे से बात कर रहे थे। आदिल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई। आदिल और सना अचानक से चौंक जाते हैं। आदिल कार को साइड पे पार्क करता है और कार से उतर कर देखता है वहाँ एक बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आ जाने से मर गई थी। आदिल और सना उस बिल्ली की लाश को उठाकर वहीं एक जंगल में दफना देते हैं। ये लोग इस बिल्ली को दफनाकर थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। रात अंधेरी, हर तरफ सिर्फ जंगल और सन्नाटा। सना को डर लगने लगता है और वो कहती है कि क्यों ना पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश करते हैं ताकि वहाँ रात गुजार सकें। थोड़ी आगे जाकर आदिल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नज़र आता है जो कि इनके लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं था। ये दोनों अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर इस गेस्ट हाउस में चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। आदिल उससे कमरे की चाबियाँ लेते हैं और वो औरत चुपचाप उन्हें चाबियाँ दे देती है। सना की नज़र एक बिल्ली पर पड़ती है और वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आदिल भाग कर उसके पास आते हैं। सना उसे बताती है कि उसने अभी यहीं पर वही बिल्ली देखी है जो उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। आदिल उसे कहता है कि तुम शायद थकी हुई हो, चलो कमरे में चल कर नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ। सना भी अपना वहम समझकर बात को झटक देती है और ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। मौत। सना नहाकर बाथरूम के शीशे में अपने बाल बना रही होती है कि उसे दोबारा से वही काली बिल्ली और उस बूढ़ी औरत का चेहरा नज़र आता है और वो डर के मारे चीख पड़ती है। आदिल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है लेकिन सना बाथरूम में बेहोश हो चुकी होती है। वो भागता हुआ रिसेप्शन पर मास्टर की लेने जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ है। एक काली बिल्ली की लाश पड़ी होती है। ये सब देखकर वो पीला पड़ जाता है। वो गड़बड़ाहट के आलम में सना को लेने दोबारा कमरे की तरफ आता है। जैसे ही आदिल दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है तो देखता है कि सना को एक चुड़ैल ने गले से पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और सना बेहोश है। आदिल रो रो कर कहता है कि सना को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो इन दोनों को जान से मार के अपना बदला पूरा करेगी। आदिल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से सना का गला चीर कर फाड़ देती है और उसकी गर्दन जिस्म से अलग कर देती है। आदिल भी सना की मौत के बाद वहाँ खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इनकी मौत उस होटल में हुई लेकिन उनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं?